दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारे सारे जो स्टेट्स है वो तुम्हें जरूरत नहीं है, वो हम लोग बाद में निकाल देंगे। जो अननेसेसरी स्टेट है और यूजलेस स्टेट है उसको बाद में निकाल देंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, द स्टेट्स ऑफ M1 आर द ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट स्टेट्स ऑफ M। इसका मतलब क्या है कि Q1 इज इक्वल टू 2 एग्जाम्पल दिए हैं, जो एग्जाम्पल सिमिलर एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल में डिस्कस किया, सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्पल दिए। अगर एनएफए में 2 स्टेट्स है, मैं जब डीएफए में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या कौन कौन सा स्टेट आएगा? एप्सिलॉन ए बी ए बी, ठीक है, ये पॉसिबल स्टेट आ सकता है। तो क्योंकि अभी रोशन बोला कि सर मैं जो जो जगह पे जा रहा है उसको कंबाइन कर दीजिए, तो एक नया स्टेट, तो ये सब करते करते नया स्टेट मतलब ऑल पॉसिबल 2 नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे पॉसिबल है, पर जरूरी नहीं कि सारे इस्तेमाल में आए, ठीक है। तो डीएफए का क्यू भी हो गया, सिग्मा भी हो गया, सिग्मा Q1 भी हो गया, सिग्मा 1 तो मैं बोला हूँ कि इनपुट सिंबल जो एनएफए में भी था डीएफए में भी सेम ही इनपुट सिंबल होगा, अलग से कुछ नहीं होगा, ठीक है, तुम्हें सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करना है। अच्छा, अब फाइनल स्टेट में आते हैं तो फाइनल स्टेट में सिमिलर काइंड ऑफ आइडिया। तुम लोग ही आंसर दोगे। सपोज मेरे पास एक एनएफए है, ठीक है, एक ऑन इनपुट ए, ये Q1 पे गया, ऑन इनपुट ए ये Q2 में गया, और ये P है, और ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब अगर अगर ये मेरे पास एनएफए है, मान लो मैं ये इसको इनिशियल स्टेट कर दिया, तो इसका लैंग्वेज क्या होगा? एनीबॉडी? अनुज, दिव्या, कोई भी, एनीबॉडी? सर ए होगा। ए होगा, वेरी गुड। तो मतलब मैं किसी तरह से मैं कोई भी ए से मैं फाइनल स्टेट में पहुंच सकता हूँ, तो इसलिए ए हो जाएगा। अभी रोशन क्या बताया, अभी मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, डीएफए का फाइनल स्टेट डिजाइन कर रहा हूँ। तो रोशन क्या बताया, सर ये अगर आप अगर इसको आप अगर इसको डीएफए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हटा के मुझे यूनिक स्टेट लाना पड़ेगा। तो मैं तो इसको कंबाइन करने का सोचा हूँ। तो मतलब एक जो सबसेट वन ऑफ द सबसेट है ना, तो इसको कंबाइन करके तो मैं एक ये नाम दिया। तो देखो, तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए डीएफए में। ए को डी अगर मैं ऐसा कंबाइन कर दिया हूँ डीएफए में, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑन इनपुट ए अगर ये मैं कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफए ड्रॉ करूँ तो क्या करेंगे, ये मेरा जो पिंक कलर का जो चीजें है, ये पी मेरा इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट ऑन इनपुट ए, तो ये यहाँ पे चला गया और इसको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट कराने के लिए क्या करेंगे, इसको फाइनल स्टेट घोषित करना पड़ेगा, तभी जाके एक्सेप्ट होगा, है क्या नहीं? लैंग्वेज तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर जो स्टेट को तुम जो स्टेट्स को तुम कंबाइन कर रहे हो, उसके अंदर कोई भी स्टेट्स अगर फाइनल स्टेट है, तो पूरे जब तुम डीएफए में कंबाइन कर रहे हो, तो वो स्टेट को एक अगर फाइनल स्टेट है कॉम्बिनेशन में, तो पूरा स्टेट को तुम फाइनल स्टेट घोषित कर दो, क्योंकि कंबाइन किए हो, फाइनल स्टेट तो करना ही पड़ेगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा बहुत सारा। अगर नहीं करोगे फाइनल स्टेट, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इस चक्कर में मुझे ये जो कंबाइन किए हैं, तो इसको फाइनल स्टेट घोषित करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ अगर ये मेरा मतलब जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर समझ में आया, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि F1 इज द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन Q1, ठीक है, Q1 के ऊपर दैट कंटेन ए फाइनल स्टेट ऑफ M। तो मतलब जो फाइनल स्टेट मतलब एफ के अंदर कोई भी एलिमेंट फाइनल स्टेट कौन कहाँ पे नोट डाउन हो रहा है, एफ में हो रहा है। तो एफ के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर ये कोई भी स्टेट्स के अंदर है, तो उसको फाइनल स्टेट घोषित करिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर देखो, इफ एफ इज इक्वल टू बी, मतलब बी इज अ फाइनल स्टेट इन एनएफए, देन F1 में फाइनल स्टेट कौन कौन सा होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा, ठीक है, जहां जहां पे बी है,
क्योंकि ये मुझे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरा जो इनपुट एक्सेप्ट कर रहा था तो वो रिजेक्ट होने का चांसेस रहता है, और चांस होगा भी, रिजेक्ट होगा भी। ऑलराइट, क्लियर। और जो मैं बताया कि ये जो है Q1 का जो स्टेट कैसे डिनोट करेंगे, थर्ड ब्रैकेट के अंदर Q1 Q2 तुम कॉमा भी दे सकते हो, नो इशू। ठीक है, तो यही यही आइडिया है। बाकी तो ट्रांजिशन डिफाइन हो ही गया। मैं तो ये जो पहले इधर और इधर जा रहे थे, और अभी इधर डायरेक्ट इधर जा रहे कॉम्बिनेशन कॉम्बाइंड में, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिशन मांगता। तो तो यही यही चीज यहाँ पे थ्योरम में लिखा गया, तुम लोग स्टडी करो, नॉट ए बिग डील। ठीक है, तो अब इसके कन्वर्शन टेक्निक, थोड़ा न्यूमेरिकल प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। ठीक है, कन्वर्टिंग एनएफए टू डीएफए सेम, तो ये जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं, ये जो प्रोसीजर से हम लोग कन्वर्शन किए हैं इसको बोलते हैं सबसेट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसेट कंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि हम लोग ये पावर से ये सबसेट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये पावर सेट का जो सेट है उसको कंबाइन कर रहे हैं, सबसेट लेके एक नया स्टेट बना रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सबसेट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। अगर एन फॉर एनएफए यहाँ पे और स्पेसिफिकली लिख दिया, अगर एन इज ए एनएफए, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट इक्विवेलेंट डीएफए एमडी, तो ये एमडी क्या होगा मैं लिख दिया हूँ पेन से। ठीक है, टू एमडी व्हिच इज टू बी डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, एमडी कैसे डिफाइन होगा? तो मैं तो बताया कि क्यूडी इज नथिंग बट 2 टू द पावर क्यूएन। ठीक है, मतलब जो पावर सेट है उसको सबको इतना पॉसिबल स्टेट्स हो सकता है डीएफए में। तो कितने पॉसिबल स्टेट्स हो सकता है डीएफए में? अगर एनएफए में n स्टेट्स है तो डीएफए में 2 टू द पावर n पॉसिबल स्टेट्स हो सकता है। ठीक है, डीएफए में। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट जो है सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा एन, क्योंकि सिंबल सेम रहेगा। इनिशियल स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट वहां पे भी जो रहेगा यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। ठीक है, वहां पे अगर यहाँ पे Q0n है तो यहाँ पे भी Q0n होगा, बट इसमें थर्ड ब्रैकेट से उसको कंबाइन करो। ठीक है, नोटेशनल सिंप्लिसिटी के लिए। एफडी तुम जानते हो, एफडी इज द सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ क्यूडी दैट कंटेन एटलीस्ट वन फाइनल स्टेट ऑफ एफएन। एटलीस्ट वन फाइनल स्टेट ऑफ एफएन अगर कोई भी स्टेट्स में है, क्यूडी का कोई भी जो स्टेट्स है तो उसमें अगर एफएन का कोई भी फाइनल स्टेट है तो उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, और डेल्टा कैसे डिफाइन होगा? अब डेल्टा जो पिक्चर को हम लोग डिफाइन किए थे, देखो अच्छे से, तो डेल्टा कैसे डिफाइन होगा? सपोज मैं डीएफए में डेल्टा Q1 Q2 Q3 कंबाइन हो गया, ऑन इनपुट ए दे रहे हैं। ठीक, लो कि ये कहाँ पे जा रहे हैं, ऑन इनपुट ए। ठीक है, तो हम लोग जो Q1 से ऑन इनपुट ए कहाँ पे जा रहे हैं देखेंगे एनएफए में, Q2 से ऑन इनपुट कहाँ पे जा रहे हैं देखेंगे, एंड Q3 से ऑन इनपुट ए कहाँ पे जा रहे हैं ये देखेंगे। देख के तीनों को कंबाइन करके यूनियन करके इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका टेक्निक अगर मैं इसको डिस्कस करें तो सबसे बढ़िया ट्रिक यहाँ पे है कि तुम ये जो है ना क्यू यहाँ पे जो क्यू डी हमेशा निकालने के लिए मत जाओ। ठीक है, क्योंकि 2 टू द पावर n एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ स्टेट्स होगा, तुम्हें दिक्कत होगा। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक मैं अभी बता देता हूँ, जब मैं एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले जो एग्जांपल है उसमें देखो इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है, तो समझ में आ रहा है, फाइनल स्टेट भी वही है। अब ऑन इनपुट 0 ये दो जगह पे जा सकता है, क्यू नॉट में भी रह सकता है, क्यू ऑन पे भी जा सकता है। ऑन इनपुट 1 एक ही इनपुट है, क्यू नॉट का एक ही आउटपुट है। Q1 का भी ऑन इनपुट 1 दो जगह पे जा सकता है, तो ये NFA है। तो इनिशियल स्टेप नंबर, तो पॉसिबल कौन कौन सा स्टेट्स हो सकता है? दो ही स्टेट्स, 4 स्टेट्स हो सकता है, हालांकि चारों चार जरूरत नहीं होगा। ठीक है, 5 जिसको हम लोग एम्प्टी स्टेट्स बोलते हैं, Q0 Q1 Q0 Q1। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट क्या है? Q0 है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से मेरा ट्रिक है कि ये तुम इनिशियल स्टेट तो होगा ही होगा, तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करो डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करना। तो इनिशियल स्टेट में 0 देने के बाद तुम्हें कौन सा स्टेट जनरेट होता है वो देखो। ठीक है, जो स्टेट जनरेट होगा
तो उस वहां से हम लोग डेल्टा फंक्शन और डिफाइन करते जाएंगे, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है, देखो अच्छे से डेल्टा फंक्शन अगर क्यू नॉट में अगर जीरो देंगे, क्यू नॉट में एनएफ क्यू नॉट में अगर जीरो देंगे तो मुझे देखना पड़ेगा ऑन इनपुट जीरो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। देखो तो ऑन इनपुट जीरो कहाँ कहाँ पे जा रहा है एनएफए में, क्यू नॉट और क्यू वन। हाँ क्यू नॉट एंड क्यू वन। अभी रोशन ने बताया सर दोनों के कंबाइन करके एक यूनिक नेम दे दीजिए, तो इसलिए तुम एक यूनिक स्टेट तो होगा ही होगा। देखो Q0 Q1 एक कंबाइन वाला स्टेट होगा ही होगा, तो Q0 Q1 में मैं इसको कंबाइन वाले स्टेट में भेजा डीए पे, ठीक है। सिमिलरली Q0 से 1 को भी डिफाइन करना पड़ेगा। देखो तो Q0 से 1 कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे एनएफए में Q0 से 1 Q1 पे ही जा रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टेट्स डीएफए में है Q1 थर्ड ब्रैकेट के अंदर। तो अभी देखो तुम किससे स्टार्ट किए थे, Q0 से स्टार्ट किए थे, तुम्हें और दो नया स्टेट मिला जो कि ऑलरेडी Q के अंदर है, कैपिटल Q के अंदर है। तो Q0 से तुम्हें दो स्टेट मिला, Q0 Q1 एंड Q1, ठीक है। अब ये दो स्टेट के लिए तुम्हें ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर लेफ्ट तीसरे वाला ट्रांजिशन फंक्शन Q1 के रेस्पेक्ट में जीरो डिफाइन करें, Q1 से अगर Q1 पे हो ऑन इनपुट जीरो Q1 पे रह रहा है तो Q1 थर्ड ब्रैकेट, इवन ये डेल्टा फंक्शन के अंदर भी थर्ड ब्रैकेट ही होगा, ठीक है। तो इतना तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, थर्ड ब्रैकेट होगा, ठीक है। Q डेल्टा फंक्शन Q1 के ऊपर अप्लाई होगा, डेल्टा डी फंक्शन Q1 के ऊपर अप्लाई होगा ऑन इनपुट 1 कहाँ पे जाएंगे, देखो तो या एनएफए में कहाँ पे जा रहे थे Q1 से, Q1 पे भी रह सकते, Q0 में भी रह सकते, तो दोनों को कंबाइन करके सेट यूनियन है, आगे पीछे लिख ही सकते हैं, तो Q0 Q1 पे जाएंगे। तो देखो डेल्टा जीरो डिफाइन हो गया, डेल्टा जीरो से मुझे Q1 मिला था, अभी देखो दूसरा लाइन में Q1 मिला था, तो Q1 को भी मैं डिफाइन कर लिए। अब कौन सा अनडिफाइंड स्टेट्स है, Q0 Q1 जो कंबाइन फॉर्मेट में वो अनडिफाइंड है, तो अब इसको ये जो देखो फिफ्थ लाइन में यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला लास्ट पेज में देखे थे, तो हम लोग सिंपल टेक्निक में हम लोग देखेंगे कि एनएफए में ऑन इनपुट क्यू नॉट में जब थे ऑन इनपुट जीरो कहाँ पे जा रहे, तो वही देखो यही लिखा है यहाँ पे डेल्टा एन, मतलब एनएफए में चला गया और क्यू नॉट से ऑन इनपुट जीरो में कहाँ पे जा रहा, फर्स्ट। दूसरा और कौन सा स्टेट यहाँ पे कॉम्बाइन किया Q1, तो ये देखेंगे एनएफए में कि ऑन इनपुट जीरो Q1 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों जहां पे जाएंगे सबको कंबाइन करके एक साथ लिखेंगे। तो देखो तो ऑन इनपुट जीरो एनएफए में कहाँ पे जा सकते हैं, इनपुट जीरो क्यू नॉट फाइनल स्टेट है। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ट्रांजिशन फंक्शन ड्रॉ करें, ये जो ट्रांजिशन फंक्शन ऊपर लिखे हैं तो उसको अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसे दिखेगा,
ठीक है, क्यू नॉट से ऑन इनपुट 0 देखो तो क्या किए थे, क्यू नॉट से ऑन इनपुट 0 कौन से स्टेट में जा रहे हैं, ऊपर में Q1 Q2 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो जो कंबाइंड स्टेट Q1 Q2 में मैं भेज दिया। ऑन इनपुट 1 कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये जो Q0 Q1 Q2 सॉरी Q0 Q1 इसी को भी थर्ड ब्रैकेट में लिखो, थोड़ा स्पेस और ज्यादा लगेगा पर थर्ड ब्रैकेट में लिखा होगा, ठीक है। तो Q0 से ऑन इनपुट 1 कहाँ पे जाएगा, देखो ऊपर में देखो Q1 पे जाएगा, ठीक है, तो Q1 पे भेज दिया ट्रांजिशन लाइन को। फिर अब आते हैं Q1 से ऑन इनपुट 0 और 1 कहाँ पे जा रहा है, देखो ऑन इनपुट 0 Q1 पे रह रहा है, ऑन इनपुट 1 Q0 Q1 पे जा रहा है पिक्चर में। अब Q0 Q1 से ऑन इनपुट 0 1 कहाँ पे जा रहा है, देखो सेम ही स्टेट में रह रहा है जो ट्रांजिशन फंक्शन के हिसाब से। तो दैट इज द एंड ऑफ योर डीएफए। तो अगर तुम्हारे पास ये एनएफए है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफए ये होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई सारे जो डीएफए वाले प्रॉपर्टी सब इसमें एप्लीकेबल है, देखो। और जो मैं बताया था कि यहाँ पे कि ये जो 5 वाला जो स्टेट है अनयूज्ड है, अननेसेसरी स्टेट्स है, तो इसको तुम रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो सिंपल छोटा सा है, इसके बाद जब तुम बड़ा करोगे तो जो टेक्निक में बताया हूँ उसको फॉलो करो। सारे स्टेट्स पहले जनरेट करने के लिए जरूरत नहीं है, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करो और फिर तुम ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करते जाओ, मतलब ट्रांजिशन फंक्शन निकालते जाओ। ट्रांजिशन फंक्शन निकालते जाओगे, जो जो स्टेट्स दाएं तरफ जनरेट होगा उसी का ही ट्रांजिशन फंक्शन तुम फिर से जनरेट करो, अगर पहले से जनरेट किया नहीं है, ठीक है। देखो पिक्चर में देखो, अब देखो और एक चीज ऑब्जर्व करो जो स्ट्रिंग एनएफए में एक्सेप्ट हो रहा है वही स्ट्रिंग डीएफए में भी एक्सेप्ट हो रहा है, देखो अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं, देखो। और ऐसा ये भी देखो कि जो स्ट्रिंग एनएफए में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था वो स्ट्रिंग डीएफए में भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ये मैं दो चीजें बताया था तुम लोगों को कि मैं बिरयानी खाने के लिए जाए तो मुझे बिरयानी जो बिरयानी मिल रहा है कि नहीं वो देखना है, और नॉट ओनली दिस मुझे कोई गलत चीज उसमें है कि नहीं वो भी देखना है, ठीक है। अगर सपोज तुम वेज बिरयानी खाने के लिए जा रहे हो कोई दुकान पे, तो पहले तो तुम्हें बिरयानी तो दिए, पहले हाँ बिरयानी दिए, अब वो भी तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा कि मुझे कुछ गलत चीजें तो बिरयानी के अंदर नहीं दी जो मैं नहीं चाहता था इसके अंदर आए, तो वही भी यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तो देखो दो चीज हमेशा ध्यान में रखो, जो मशीन मुझे जो चीज एक्सेप्ट करना चाहिए था वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई उससे ज्यादा तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, मतलब जो चीज नहीं चाहिए था वो एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा है, तो ये दो चीज तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलराइट, देखो किसी को कोई डाउट है इसको पढ़ो, और एक एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल देखो, ये भी एक एनएफए है, ये भी एक एनएफए है, तो देखो ऑन इनपुट 0 ये Q0 एंड Q1 पे जा रहा है, तो यहाँ क्योंकि 3 स्टेट है तो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स डीएफए में 8 हो सकता है, पर देखो नीचे में जो पिक्चर 3 से ही काम हो जाएगा, इसलिए मैं बोला कि साढ़े 8 को 8 जनरेट करने का कोई जरूरत नहीं है, कैसे जनरेट करोगे देखो, ठीक है। सिग्मा सिग्मा 0 एंड 1 है, Q0 में तो Q0 ही होगा। फाइनल स्टेट कौन कौन सा हो सकता है वो भी देखेंगे अभी, नो इशू, लास्ट में देखेंगे। डेल्टा कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेट कौन कौन सा है देखो, मैं बात करता हूँ। इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करो हमेशा, नीचे जो पहले ऊपर से जो 5 क्योंकि नॉट डिफाइन नहीं है तो इसलिए 5 कर दिए, ठीक है। मतलब डेट स्टेट है वो अनयूजलेस स्टेट है, इसलिए ऐसे कंप्लीटनेस के लिए लिख दिए। पर तुम्हें सारे जनरेट करने के लिए ये जो टेबल पूरा जनरेट करने का कोई जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टेट कौन सा है मैं बताया था, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करो Q0, तो ये देखो इनिशियल स्टेट से कहाँ पे जा सकते हो, ऑन इनपुट 0 देखो तो, बोलो तो, और ये पिक्चर देखो और ऊपर वाले पिक्चर देखो और टेबल में देखो, बस और कुछ नहीं। ऑन इनपुट 0 Q0 से कहाँ पे जा सकते हो रोशन?
Q naught और Q1. हाँ, Q Q0 naught and and Q1. तो मतलब डीएफएम में कॉम्बाइंड स्टेट में जाएगा तो Q0 Q1 पे जाए. नॉट ओनली दिस, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कि मुझे पहले Q0 लेके स्टार्ट करो, इनिशियल स्टेट लेके स्टार्ट करो और देखो कौन कौन से नया स्टेट बनते जा रहा है, तो उसको भी लेके बाद में फ्यूचर में ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करो. तो तुम्हें कौन सा नया स्टेट मिला? Q0 लेके तो स्टार्ट किए थे, तुम्हें Q0 एंड Q1 भी मिला अभी नया स्टेट. ठीक है, और देखो ऑन इनपुट 1 कहाँ पे जा रहे हैं? Q0 पे जा रहे, तो उसको रख वहां पे रखे. ऑल राइट. अब नया स्टेट कौन सा मिला? नया स्टेट मिला Q0 Q1, तो सीधे Q0 Q1 पे चले जाओ. ये जो बीच वाले जो Q1 एंड Q2 ये इसका भी जरूरत नहीं है, ये फालतू है, फालतू का यूजलेस स्टेट है. ठीक है, ये भी एग्जाम में दिखाने के लिए जरूरत नहीं है. सीधे बोलो कि दीज आर नॉट यू कैन नॉट रीच फ्रॉम. कारण इसका ये है कि यू कैन नॉट रीच फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू दिस स्टेट्स. ठीक है, Q0 से कभी भी ये सब स्टेट में पहुंच नहीं सकते हो. देखना तुम टेबल में, मैं बाद में डिस्कस कर भी दूंगा एक बार. तो देखो मुझे राइट हैंड साइड में कौन सा न्यू स्टेट मिला? Q0 Q1, तो उसको भी अभी लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करते हैं. देखो जो नीचे 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन पे देखो Q0 Q1 ऑन इनपुट 0, देखो तो कहां पे जाता है? अच्छे से Q0 ऑन इनपुट 0, Q0 Q1 पे तो जाते ही है. Q1 ऑन इनपुट 0 डिफाइन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो सीधे Q0 Q1 पे जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट Q0 Q1 ऑन इनपुट 1 कहां पे जा रहा है? Q naught Q2. Q0 Q2 में जा रहा है. ठीक है, तो उसको भी, तो मुझे अभी क्या कौन कौन सा नया स्टेट मिला? एक ही नया स्टेट मिला Q0 Q2, तो उसके लिए भी ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा. उसके नीचे डिफाइन किया गया है Q0 Q2 से ऑन इनपुट 0, देखो तो पिक्चर में ऑन इनपुट 0 कहां कहां पे पहुंच सकता हूं, तो उसको कंबाइन करके लिखेंगे. ठीक है, देखो हिसाब करके Q0 से तो कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो मतलब 5, तो 5 एम्प्टी सेट, उसको कंबाइन करो, कुछ भी नहीं है. ठीक है, और फिर Q0 से तो मुझे Q1 Q0 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 Q1 पे तो आएंगे, ऊपर भी देखें तो इसको यहाँ पे जाएंगे. फिर Q0 Q2 से ऑन इनपुट 1 कहाँ पे जाएंगे? देखो Q2 से तो डिफाइन नहीं है, तो खाली Q1 के लिए ही देखो. ठीक है, डिफाइन नहीं है तो उसको छोड़ो. ठीक है, तो देखोगे Q0 पे आ रहा है. ठीक है, बस और तो कोई नया स्टेट जनरेट नहीं हुआ. तो राइट हैंड साइड में तो तुम ये 3 स्टेट से ही तुम्हें काम चल जाएगा. तो वही चीज यहाँ पे नीचे लिखी है, देखो the states 5 Q1 Q2 and Q1 Q2 and Q0 Q1 Q2 are not reachable from the start state. कैसे पता चला? देखो मैं Q0 इज योर स्टार्ट स्टेट, तो रीचेबल मतलब क्या है? 0 और 1 से मैं कभी राइट हैंड साइड में, तुम्हारा टेबल का जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, जो सेकंड कॉलम है, उसमें कभी ये सब स्टेट ऑकर हो रहा है? नहीं हो रहा है. ठीक है, जो इनिशियल स्टेट से कभी भी पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते. वही चीज यहाँ पे लिखा है, द स्टेट्स these are not reachable from the start state and hence cannot define the any string. ठीक है, मतलब यहाँ से कोई स्ट्रिंग डिफाइन भी नहीं होगा, तो तुम्हें कोई काम का नहीं है. सो इसको निकाल के बाहर फेंक सकते हैं. वही किए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफ है, जो चीज ये जो बोल्ड फॉर्मेट में जो चीज यहाँ पे है, उसी को डीएफ के फॉर्मेट में लिखे हैं. यहाँ पे पिक्चर में एक गलती है कि यहाँ पे हाँ Q0 पिक्चर में जो गलती था मैं करेक्शन कर दिया. ठीक है, तो इसको तुम देखो, और इसमें फाइनल स्टेट कौन सा है वो अभी बात करो. यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन सा था? Q2 था. तो यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन सा होगा? जहाँ पे Q2 है, तो Q0 Q2 इज योर फाइनल स्टेट. अब देखो नॉट ओनली इसको डिफाइन होने के बाद, करने के बाद, कि जो स्ट्रिंग यहाँ पे ऊपर में एक्सेप्ट हो रहा था, यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, एंड कोई गलत तो नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, ये भी देखो. ठीक है, विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज टुडे सेशन. ठीक है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग अगर चाहोगे तो डिस्कस करें. ऑलराइट, ओके, so let me end today's session here. Okay, thank you. Thank you, sir. Welcome.
है।